आप देख रहे हैं हॉरर व्यू, सच्ची और रियल इंसिडेंट घटनाएं। अर्कसेन हवेली में बचे कुछ लोग बाहर एक साथ कुर्सियां लगाकर बैठे हुए थे कि केतकी कहती है, पिछली रात को अचानक आप कहाँ चली गई थी ताई जी? और इतनी रात गए आप क्यों आई थी मेरे कमरे में? क्या बेटा, तू भी ना कुछ भी बोलती है। मैं रात को तेरे कमरे में कैसे आऊंगी? मैं तो सीख कर गई हुई थी, सुबह ही लौटी हूं। इस हवेली में तो अब भूत भंगेड़ी ही नाचते हैं केतकी। जिस हवेली की दहलीज पर सालों से खुशियां आई ना हो, जिनकी दीवारों ने चूड़ियों के टूटने की आवाज ही सुनी हो, वहां ऐसे भ्रम होना लाजमी है। इतने सारे लोगों का मरना, एक के बाद एक। आप लोगों को अजीब नहीं लगा? कुछ किया नहीं आप लोगों ने? कुछ करने का सोचते कैसे बेटा? एक मौत के बाद दूसरी मौत लगातार ऐसी हुई जा रही थी जैसे किसी ने नजर लगा दिया हो हवेली पर। एक तांत्रिक ने कहा था कि किसी ने घर के लोगों के नाम पर मरण हांडी छोड़ी है। प्लीज भाभी, ये किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? ये सब कुछ नहीं होता। मैं चौराहे तक जा रहा हूं, तुम अंदर जाओ केतकी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। हर रात के 3 बजे केतकी और सुभाष मिलकर कुएं के पास एक अनुष्ठान करते। कैसा अनुष्ठान कोई नहीं जानता। सब कुछ सुभाष के मन मुताबिक ही चल रहा था कि अचानक हालात विपरीत होनी शुरू हो जाती है। मोहित को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मोहित को पुकार रहा हो। मोहित जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके हाथ पैर कांपने लगा जाते हैं और इसके मुंह पर लकवा मार जाता है। कांपते हुए शरीर से मोहित फर्श पर गिर पड़ता है। मोहित की आवाज सुनते ही सुभाष और केतकी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। हमें वापस चलना चाहिए। जिसके लिए ये सब कर रहे थे हम, वो मोहित बिस्तर पर पड़ा हुआ है। क्या? नहीं, अपने इतने सालों की मेहनत मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने दूंगा। कितने लोगों की बलि दी है मैंने इस हवेली को पाने के लिए, इस खजाने को कुएं से बाहर निकालने के लिए। और अब जब इस खजाने के निकलने का वक्त आ गया है तो आप वापस जाने को कह रही है। समझने की कोशिश कीजिए केतकी जी, बस पूर्णिमा की रात का इंतजार करना है हमें। बस 2 रातों की बात है, फिर खजाना खुद ब खुद कुएं से बाहर आ जाएगा। फिर हम इस हवेली को बेचकर हमेशा के लिए चले जाएंगे। आपको अभी भी पैसे की सूझ रही है? ये सब कर किसके लिए रहे थे हम? मोहित के लिए ना। ऐसे बैठे बैठे उसे लकवा कैसे मार सकता है? मुझे लगा ही था ये मंदोदरी भाभी सही औरत नहीं है। ठंड में बीपी ऊपर नीचे हो जाती है। 2 दिन की बात है, फिर अच्छे से चेकअप करवा देंगे मोहित की। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। केतकी और सुभाष बिस्तर पर सो जाते हैं। सुभाष गहरी नींद में होता है। घड़ी के कांटे जैसे ही 2 बजे जाते हैं, सुभाष एक झटके में अपनी आंखें खोलता है। कुएं के पास फिर से उस तंत्र क्रिया के करने का वक्त हो गया था। सुभाष बिस्तर से पैर नीचे फर्श पर रखता ही है कि उस पी के दरवाजे के नीचे से आ रही रोशनी में किसी की परछाई दिखाई देती है। दरवाजा खोलकर सुभाष बाहर बरामदे में जाता है। उसके आंखों के सामने से एक हांडी हवा में तैरती हुई गुजरती है। ये कैसे हो सकता है? मारन हांडी किसने छोड़ दी? नहीं, केतकी, केतकी! सुभाष चीखना चाहता था पूरी ताकत से, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें मुट्ठी में जकड़ ली हों। उसके पैर फर्श से चिपक चुके थे। वो हिलने की कोशिश करता है, पर फर्श जैसे उसे जाने देने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक पीछे से कोई उसे जोर से खींचता है। सुभाष जमीन में धंसने लग जाते हैं। वो सुभाष जिसने अपने परिवार के हर तीसरे इंसान के नाम मरण हड्डी छोड़ी थी, आज वो खुद मरण हांडी को आगे जाता हुआ देख रहा था। आगे बढ़ती हुई हांडी मोहित के कमरे के दरवाजे के ठीक सामने जाकर रुक जाती है। बिस्तर पर लेटे मोहित की आंखों में अजीब सी जलन होने लगती है। उसके सीने में तेज जकड़न उठती है, मानो कोई अदृश्य साया उसके सीने पर चढ़कर पूरा वजन डाल के बैठ गया हो।
मोहित की सांस टूटने लग जाती है। मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा हाथ इन चीजों में नहीं है। मुझे छोड़ दो। डर से कांपता मोहित अपने हाथों के बल बिस्तर से सरकता हुआ नीचे गिर पड़ता है। खुद को घिसटते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ता ही है कि अचानक ही दरवाजा अपने आप एक झटके से खुलता है। हांडी कमरे के अंदर अपने आप खिसकती हुई आती है। हांडी जोर की आवाज के साथ फट जाती है और पीछे छोड़ जाती है मोहित का काला चेहरा, उसकी फटी आंखें, सड़ी हड्डियों, राख और तंत्रों की बदबू। अगली सुबह एक तरफ सभी को मोहित की ठंडी काली पड़ी हुई लाश फर्श पर मिलती है, तो दूसरी तरफ सुभाष आधा दीवार में धंसा हुआ मिलता है। कई सालों बाद आज फिर से अर्कसेन हवेली से अर्थिया निकल रही थी। सफेद साड़ी में हवेली के आंगन में बैठी केतकी के पास अब अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं रह गया था। लोग कहते हैं वो हवेली आज भी वही जर्जर पड़ी है। रात को वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं।